नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम दीक्षा ऐप पर जो वर्तमान में चल रही ट्रेनिंग है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप किस तरह से दीक्षा ऐप पर इन ट्रेनिंगों को सर्च करेंगे और आपको कौन कौन सी ट्रेनिंगें करनी है। तो इस तरह से आपको पहले ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उन ऑर्डरों के हिसाब से L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता तक जो भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को ये ट्रेनिंगें करनी है। इसमें समावेशी शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता को करनी है। साथ में डिजिटल शिक्षण वाला जो मॉड्यूल है वो भी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता को भी करना है। और साथ में एक जो विद्यालय से संबंधित है नैतिक और अनुकूल वातावरण के लिए, इस तरह से इसको भी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को करना है। तो मैंने यहाँ पर इनको सर्च किया है, इसलिए यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कि आप किस तरह से सर्च करें। आप लिखें कैपिटल में RJ और अंडरस्कोर लगाएं और हिंदी में लिखें समावेशी शिक्षा। गैप देखिए मैंने लिखा समावेशी, और मैं यहाँ जैसे ही सर्च करूंगा RJ अंडरस्कोर समावेशी शिक्षा का मॉड्यूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन ट्रेनिंगों को सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा RJ अंडरस्कोर कक्षा, और आगे हम देखेंगे नीचे थोड़ा सा कर्सर डाउन करके कक्षा में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक जो भी शिक्षा है उसका मॉड्यूल हमारा सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आप आराम से उस ट्रेनिंग को सर्च कर पाएंगे। मैंने लिखा RJ अंडरस्कोर कक्षा, तो कक्षा लिखने से कक्षा रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देने लगे, और उसमें मैंने जो मेरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसको सर्च कर लिया और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से मैंने RJ अंडरस्कोर डिजिटल लिखा और डिजिटल शिक्षण का मेरा मॉड्यूल मुझे दिखाई दिया और मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से आप भी अपना मॉड्यूल ज्वाइन कर पाएंगे। आप हिंदी में सर्च करें, RJ कैपिटल में अंग्रेजी में लगाएं और आगे का जो स्पेस देके आप डिजिटल जैसे लिखना चाहते हैं तो डिजिटल को हिंदी में लिखें। ऑटोमेटिक RJ डिजिटल शिक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप RJ अंडरस्कोर कक्षा लिखेंगे, हिंदी में कक्षा लिखते ही हमारा कक्षा रिलेटेड जो मॉड्यूल है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम जो भी बहुकक्षीय शिक्षण या MGML वाला सर्च करना चाहते हैं तो वो आप नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास नाम है तो आप उसे अच्छे से सर्च करें, आपको तुरंत ही वो मॉड्यूल दीक्षा पर दिखाई देने लगेगा। आप उसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद उसे स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद में आप उसे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको 7 से 10 दिन में या 15 दिन में ये कोर्स है इसका सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप अगर कंप्लीट करते हैं कोर्स को समय पर तो आपको सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। तो सभी जो कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं उनको जो जो ट्रेनिंगें दे रखी हैं, अलॉट की गई हैं, उनको करना है। इसी तरह से हमारे प्रिंसिपल साहब को ECC की ट्रेनिंग करनी है तो वो आप RJ अंडरस्कोर ECC ऐसे लिख के सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक PO ओरिएंटेशन या PO ओरिएंटेशन नाम से सर्च करेंगे तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी ट्रेनिंग आप सर्च करते हैं उसका नाम हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल आया है वो किस नाम से आया है, हमें किस नाम से मिलेगा, तो वो हमें सर्च करने में आसानी रहती है और हम आसानी से उसे सर्च करके ज्वाइन कर पाएंगे। जो लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं वो हमारे प्ले स्टोर पर नहीं लाते, यानी कि दीक्षा ऐप पर हमें नहीं लेके आते हैं और हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो मॉड्यूल दिया गया है उसकी टाइम का ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है। तो जो लास्ट मंथ में मॉड्यूल जारी किए गए थे वो 25 नवंबर तक हमें ज्वाइन करने थे, उनकी डेट अब बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। अगर किसी साथी ने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो 10 दिसंबर तक वो साथी उन जो पिछले सब महीने में चल रहे थे मॉड्यूल, उन मॉड्यूलों को ज्वाइन कर सकते हैं और 15 दिसंबर तक उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और वर्तमान दिसंबर महीने में जो जारी किए गए मॉड्यूल हैं उन्हें 25 दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं और 31 दिसंबर या 30 दिसंबर तक उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस भी मॉड्यूल को सर्च करना चाहें वहाँ
वहाँ पर आप इस तरह से लिखें और उस तरह से उसको सर्च करें। नाम आपको पता होना चाहिए किस तरह से नाम है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कक्षा, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन आया है। इस तरह से मैं कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कक्षा में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, इस तरह से ये हमारा नैतिकता, इस तरह से ये मॉड्यूल यहाँ पर सामने आ जाता है। ज्वाइन कोर्स पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये कोर्स यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। आप भी इस तरह से ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करें, ज्वाइन कोर्स आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोफाइल शेयर करें नहीं करें का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसे यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करते हुए इसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करते ही आपके स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करें और जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनको सबको कंप्लीट करते हुए ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करें। एक एक ऑप्शन के सामने आपके राइट का निशान आ जाना चाहिए। राइट के निशान आने पर आपका वो मॉड्यूल का वो जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद में आप अगली स्टेप पर जाएं और प्रत्येक स्टेप को कंप्लीट करते हुए आप लास्ट तक सारा जो क्विज वगैरह है कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में आप अगर धन्यवाद का भी आपको वीडियो दिया गया है तो उसे भी आप देखें और लास्ट में कुछ भी दिया गया है एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। जो भी चाहे 1 सेकंड की हो चाहे 10 सेकंड की हो, आपको प्रत्येक स्टेप कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद अगली स्टेप पर आपको जाना है। जैसे ही आप अगली स्टेप पर जाएंगे आप सारा कंप्लीट करेंगे, आपका कंप्लीट होने का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएगा। तो इस तरह से हम दीक्षा रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद में हम हमारी प्रोफाइल पर जाकर हमारा जो सर्टिफिकेट है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर मैंने कोशिश की है समझाने की कि किस तरह से हम किसी भी जो मॉड्यूल जारी किया गया है दीक्षा पर उसे ज्वाइन करें और किस तरह से उसे कंप्लीट करें। और कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे राइट हैंड में नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा कंप्लीट किए गए कोर्स यहाँ पर आपको दिखाएंगे और दिखाने के बाद में आप उन कोर्सों के सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्स करें। जो कोर्स आपकी पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं RSCERT द्वारा, तो उन कोर्सों को आप समय पर कंप्लीट करें। इनकी मॉनिटरिंग भी RSCERT द्वारा होती रहती है और आपके स्कूल लॉगिन पर और स्टाफ विंडो पर भी इनके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना लॉगिन हमेशा लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही करें, तभी आपकी जो ट्रेनिंग है वैलिड मानी जाएगी, तभी आपका सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा और आपका जो कोर्स है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ना वो साला दर्पण पर दिखेगा ना वो स्टाफ विंडो पर दिखेगा। इसलिए आप जब भी दीक्षा की ऐप पर लॉगिन करें, आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करें। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टाफ विंडो की विंडो खुलेगी। अपनी स्टाफ विंडो की ID और पासवर्ड आप डालें, लॉगिन बटन पर क्लिक करें और आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरह से जब आप लॉगिन करेंगे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, जिससे कि वो भी समय समय पर अपना कार्य आसानी से कर पाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।